क्वेश्चन नंबर 6, if 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सबसे पहले पैरेललोग्राम आप बना दीजिए, उसके बाद ये इसके 4 वर्टिसेस दिए गए हैं। तो मैं इस वर्टिसेस को आपको एक सीक्वेंस में लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैंने इसको ए से नेमिंग कर दिया कि ये ए है। तो देखिए ये इसका वर्टिसेस है 1 2, तो मैंने लिख दिया 1 2। इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, बी का वर्टिसेस 4y, सीक्वेंस से मैं लिख रहा हूँ। ये सी हो गया, सी का वर्टिसेस देखिए x, सी का वर्टिसेस हमने दे दिया x, 6, ये सी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको हमने डी मान लिया और इसका वर्टिसेस हमने 3 5 लिख दिया। तो अब देखिए, अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस सी वर्टिसेस को देखिए, यहाँ पर x, 6 है। आप इस बी पॉइंट पर देखिए तो यहाँ पर इसका वर्टिक्स इसका क्या है 4 और y है, जबकि यहाँ एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको x और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहला में एक इसका डायगोनल्स को हम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए AC डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया, और इसके बाद देखिए हम एक BD डायगोनल भी ले लिया। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने क्या कर लिया, P एज्यूम कर लिया। अब देखिए आपको इस पिक्चर में बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, आप इसके डायगोनल AC को ध्यान में रखिए। तो हमने क्या किया, इस डायगोनल को हमने एक सिंपल पिक्चर में एक सीधी लाइन में यहाँ पर देखिए AC हमने लिख दिया। ये A1 2 है तो हमने 1 2 लिख दिया, और ये देखिए x 6 है, C का कोऑर्डिनेट, तो हमने यहाँ C लिख दिया, x और C लिख दिया। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो हमने यहाँ पर P पॉइंट मार्क कर दिया। और आप लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर आप AC की बात करेंगे तो ये देखिए BD इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम AC का जब कैलकुलेशन करेंगे तो P को मिड पॉइंट मान लेंगे। फिर आप देखिए अगर BD पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये AC इस BD को P पॉइंट पर क्या कर रहा है, P पॉइंट पर उसको बाइसेक्ट, उसको 2 प्रॉपर भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हम एक बार AC का, यानी कि AC जो डायगोनल है ना, इस पर हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट फार्मूला हम लगा देंगे। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये P पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। उसी तरीके से ये BD जो है ना, उसका भी मिड पॉइंट P है। ये अगर बड़ा है और ये अगर छोटा है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों ही जो लाइन है उसका मिड पॉइंट तो P ही है, तो हम मिड पॉइंट लगाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, AC की बात करते हैं। देखिए AC है ना, हम इसकी बात करेंगे। ये AC है, तो इसके इस कोऑर्डिनेट को हम x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट को हम x2 और y2 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं मिड पॉइंट का फार्मूला लिख रखा हूँ कि xy, ये जो P है, P पॉइंट है, यहाँ पर देखिए P जो मिड पॉइंट है, इसका भी तो कोऑर्डिनेट होता होगा ना, तो हमने xy इसको मान लिया। तो ये देखिए इसी P पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है। तो xy इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हम एक बार AC के लिए और एक बार BD के लिए, जैसा कि यहाँ BD के लिए भी पिक्चर देख सकते हैं, तो एक बार AC पर कैलकुलेशन करेंगे, एक बार BD पर कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम इसे
आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि सिंस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, आप लिखिए मिड पॉइंट ऑफ AC वह बराबर होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ BD का। तो आप यहाँ पर देखिए AC के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये वाला AC है और ये वाला BD है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो यही हम फार्मूला यूज करेंगे, आप इसको ध्यान में रखना। तो XY का हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या है x1 प्लस x2, तो यहाँ देखिए x1 ये है और x2 ये है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, फिर कह रहा है y1 प्लस y2, तो आप ज़रा देखिए y1 ये 2 है और y2 6 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आप फिर से देख लीजिए, y1 प्लस y2, y1 हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, प्लस y2 कितना है 6 है, तो ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स मैं यहाँ नीचे लिख दूँ, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2। बस इतना ही तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अभी आपको मैं बताऊँगा। अब मिड पॉइंट ऑफ BD इसका चर्चा करेंगे। सेम एक स्ट्रेट लाइन से मैंने यहाँ पर दिखा है, कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है, हमने यहाँ पर बना रखा है। तो यहाँ पर आप इसको x1 और y1 मान लीजिए, इसको आप x2 और y2 मान लीजिए। अब सेम यही आप फार्मूला यूज कीजिए जो सेक्शन फार्मूला का मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट वाला फार्मूला, उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए x1 प्लस x2, तो ये देखिए x1 4 है, x2 3 है, तो आप लिख दीजिए 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। फिर है y1 प्लस y2, y1 देखिए कितना है y ही है और y2 5 है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए y प्लस 5 अपॉन में 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 में जब 3 आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन में 2। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि ये इस ये मिड यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट का जो फार्मूला देखिए, ये वाला x का पार्ट होता है ना, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है, और देखिए ये वाला जो है वो y का होता है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, थोड़ा सा मैं ऊपर अब करता हूँ पेज को। अब हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग, अब इक्वेट करेंगे हम। इसमें देखिए ये x पार्ट है और ये y पार्ट है, ये AC डायगोनल का है और ये BD डायगोनल का है। देखिए ये वाला जो पहला वाला पार्ट है ना, ये x का है और ये वाला पार्ट किसका है, y का है। तो आप क्या कीजिए, x का x के साथ इक्वेट कर दीजिए और y का y के साथ इक्वेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये 7 अपॉन 2 हो जाएगा। और एक बार यहाँ पर आप लिख दीजिए ये 8 बाई, ये अनदर पार्ट है, 8 बाई 2 यानी कि 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5
अपॉन में 2। अब दोनों को आप अलग अलग सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू और यहाँ से y का वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड x एंड y। तो चलिए अब आप क्रॉस मल्टी 2 से इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2x इज इक्वल टू 2 7 जा 14। तो यहाँ से देखिए आप 2x इज इक्वल टू 14 और ये +2 है -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू में 12। 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू यहाँ 12 हो गया। सो वैल्यू ऑफ x दैट विल बी 12/2। ये डिवाइड में चला जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम इस पार्ट से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आप 2 से y + 5 में मल्टीप्लाई के 2 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा, प्लस 2 5 जा 10 हो गया और 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। यहाँ 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 - 10, ये 10 माइनस में चला जाएगा। 2y इज इक्वल टू 16 में से 10 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, तो ये 3 हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि हमने x और ये y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1 4। आप देखिए कि हमने एक सर्कल बना दिया और कह रहा है कि वेयर ए बी इज़ द डायमीटर। तो देखिए यहाँ से लेकर ए, इस पॉइंट को हमने ए माना है, ए पॉइंट से लेकर ये बी पॉइंट तक ये क्या है डायमीटर है। तो देखिए कह रहा है कि इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट, यानी कि ये देखिए हमने सेंटर को पी एज्यूम कर लिया, पी मान लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट 2 और -3 है। और बी इज कह रहा है कि बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 1 और 4 है। तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेट कर लिया गया है। तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा हमें निकालना है। तो देखिए द सेंटर ऑफ सर्कल, आप यहाँ पर लिखिए द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द डायमीटर। आप जानते हैं कि सर्कल का जो सेंटर होता है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक क्या हो गया रेडियस हो गया, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक क्या हो गया रेडियस हो गया, और जब दोनों रेडियस को मिला दिया गया तो क्या हो गया डायमीटर हो गया। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि P इसका मिड पॉइंट है। तो सेक्शन फार्मूला का जो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इनके मदद से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के मदद से हम वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिए कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का फार्मूला तो आप जानते होंगे ना। तो लिखिए आप कोऑर्डिनेट ऑफ P का मतलब क्या हुआ, इसके ये x और y कोऑर्डिनेट है ना, तो हम इसके नीचे अभी लिखेंगे। तो इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए आप इसको x1, y1 और इसको x2, y2 मान लीजिए। तो चलिए मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ। x1 + x2 बहुत ही आसान फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, डिवाइडेड बाई 2 और फिर y1 + y2 और डिवाइडेड बाई 2। कोऑर्डिनेट ऑफ P,
तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ऑफ P है देखिए ये क्या है 2 और -3। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 2 और -3 है इज इक्वल टू क्या होगा। आप देखिए x1 प्लस x2, यहाँ x1 कितना है, x1 देखिए ये रहा x1 x है और x2 कितना है 1 है। तो हम क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे, x1 के जगह पर आप लिख दीजिए x प्लस x2 के जगह पर आप 1 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। y1 देखिए y1 ये रहा यानी कि y है प्लस y2 यहाँ पर कितना है 4 है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाई 2। आप जानते हैं कि ये x और y है और ये वाला x है और ये वाला y है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम इक्वेट कर देंगे। तो आप लिखिए ऑन इक्वेटिंग। तो ये देख लिए हम कैसे इक्वेट करेंगे, x वाले को x वाले से आप कंपेयर करवा दीजिए और इस y वाले को y वाले पार्ट से। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लिए x कोऑर्डिनेट में P पॉइंट का ये 2 क्या है x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो हम x कोऑर्डिनेट को यहाँ हमने लिख दिया 2 इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से आप इसको पहले सॉल्व कर दीजिए या आप नेक्स्ट आप एक इक्वेशन बना दीजिए -3 और इज इक्वल टू, ये y वाले पार्ट से हम कंपेयर कराएंगे y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x और y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा और a पॉइंट का वैल्यू a पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y है। तो चलिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस तरीके से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ गया। इस तरीके से x का वैल्यू 3 निकल कर आ गया। अब फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट को देखिए, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर पार्ट में, y प्लस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y प्लस 4 ही आएगा और -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। इस तरीके से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 -4, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 और -4, ये कितना हो गया -10 हो गया। तो इस तरीके से हमारा x का और y का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया। तो आप अगर चाहते हैं तो इस a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आप लिख दीजिए 3, -10। इस तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।